जिस इलाके के लोगों ने इतनी उम्मीद लगाई कि भाई हमें तो कोई इस इलाके की रेजिमेंट मिल जाएगी, उसकी बजाय जो आज भर्ती हो रही है वो एक चौथाई रह जाएगी इस इलाके से, पूरे हरियाणा से भी। हरियाणा से हर साल कम से कम 3 से 5 हज़ार लोग सेना में भर्ती होते हैं। अगर ये नई स्कीम का ये जो ऑल इंडिया ऑल क्लास फार्मूला है ये लागू हो गया, हरियाणा की भर्ती 1000 से कम हो जाएगी। और ये जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है, यहाँ से हर साल कम से कम 1000 जवान भर्ती होते हैं। नए फार्मूले में यहाँ तो 150 भी नहीं रहेंगे। तो मोदी जी ने ये गिफ्ट दिया इस इलाके को, जिसने वो ताजपोशी की थी मोदी जी की। आज भी रेवाड़ी के अंदर इस पूरे इलाके में 4 लड़के इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस उनको डंडा मार के भगा रही है। ये जो क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा में, खुद यहाँ से हूँ, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, यहाँ हर घर में आपको फौजी मिलेगा, या अभी सर्विंग होगा या एक्स आर्मी मैन मिलेगा। और ये जो इलाका है हरियाणा, और उसमें भी दक्षिण हरियाणा, इस इलाके के साथ धोखा है। इसलिए आज हम उस पर खड़े हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की बजाय ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसको अगर आप 2 शब्दों में कहें तो ये है नो रैंक नो पेंशन, ये स्कीम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म हरियाणा तक का, और मैं देशराज चौहान, और मेरे साथ हैं योगेंद्र यादव जी हैं, जो किसान नेता हैं। क्योंकि सर, आपने किसानों की काफ़ी आवाज़ उठाई, किसानों की जीत भी दिलाई। इसके बाद में अब आप देख रहे हैं जिस तरीके युवा इस तरीके रोड पे उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जवान और किसान में कोई फ़र्क नहीं है। जवान कौन है? वर्दी वाला जो किसान है उसको हम जवान बोल देते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ, जवान उसके साथ खड़ा हुआ। आज हमारे जवान खड़े हैं, पिट रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, उन पर लांछन लग रहे हैं, तो किसान का फ़र्ज है उनके साथ आके खड़ा हो। या हमारे बच्चे हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं, इस देश की फ़ौज में जो आते हैं 80% जवान गांव से आते हैं, किसानों के बच्चे हैं। और आज उनके साथ जो हो रहा है वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये जो इलाका है हरियाणा, और उसमें भी दक्षिण हरियाणा, इस इलाके के साथ धोखा है। इसलिए आज हम उस पर खड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश भर में आज कॉल दिया कि हम उनके साथ खड़े होने की शुरुआत एक ज्ञापन दे के करेंगे महामहिम राष्ट्रपति को। उसका हमने शुरुआत की है और अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। सर, युवा जो इकट्ठे हुए थे रेवाड़ी में, आपने देखा होगा, उनको पर लाठीचार्ज भी की और सैनिकों की भूमिका पाई जाती है क्षेत्र, क्या कहना चाहेंगे? ये जो क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा में, खुद यहाँ से हूँ, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, यहाँ हर घर में आपको फौजी मिलेगा, या अभी सर्विंग होगा या एक्स आर्मी मैन मिलेगा। हर दूसरे गांव में जाइए, कोई शहीद की मूर्ति यहाँ पे लगी होगी, किसी सैनिक की। और यहाँ बच्चा बच्चा रेजांगला के शौर्य की कहानी जानता है, करगिल के शौर्य की कहानी जानता है। इस इलाके के साथ एक विशेष स्मृति भी जुड़ी हुई है। यही वो जगह है जहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ताजपोशी की शुरुआत की थी। रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की रैली 2013 में, वहाँ से 1 रैंक 1 पेंशन की शुरुआत उन्होंने की थी। आज क्या हुआ उसका? 1 रैंक 1 पेंशन की बजाय ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसको अगर आप 2 शब्दों में कहें तो ये है नो रैंक नो पेंशन, ये स्कीम है। जिस इलाके के लोगों ने इतनी उम्मीद लगाई कि भाई हमें तो कोई इस इलाके की रेजिमेंट मिल जाएगी, उसकी बजाय जो आज भर्ती हो रही है वो एक चौथाई रह जाएगी इस इलाके से, पूरे हरियाणा से भी। हरियाणा से हर साल कम से कम 3 से 5 हज़ार लोग सेना में भर्ती होते हैं। अगर ये नई स्कीम का ये जो ऑल इंडिया ऑल क्लास फार्मूला है ये लागू हो गया, हरियाणा की भर्ती 1000 से कम हो जाएगी। और ये जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है, यहाँ से हर साल कम से कम 1000 जवान भर्ती होते हैं। नए फार्मूले में यहाँ तो 150 भी नहीं रहेंगे। तो मोदी जी ने ये गिफ्ट दिया इस इलाके को, जिसने वो ताजपोशी की थी मोदी जी की। इसको लेके यहाँ के युवाओं में असंतोष है, गुस्सा है, आक्रोश है। पहले दिन वो आक्रोश फूट पड़ा और उसे संवेदनशीलता से हैंडल करने की बजाय यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको गुमराह किया, उन पे लाठियाँ चलाईं, धमकाया। आज भी रेवाड़ी के अंदर इस पूरे इलाके में 4 लड़के इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस उनको डंडा मार के भगा रही है। कब तक चलेगा ये? इसलिए और भी ज़रूरत है कि कोई उनके साथ खड़ा हो, और किसान आंदोलन ने तय किया है हम उनके साथ खड़े होंगे, बस एक शर्त पे कि बेटा ये तोड़फोड़ नहीं है,
ये अपने देश की प्रॉपर्टी है, हमें तोड़फोड़ नहीं करनी, कोई हिंसा नहीं करनी। किसान आंदोलन ने दिखाया शांतिपूर्वक डेमोक्रेटिक आंदोलन से जीती जा सकती है और वही इस अग्निपथ पे भी होगा।